नमस्कार, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। ये क्लास आपकी 6 है, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है? आप आरआरबी, रेलवे कोई एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो आपका, देन आपका लेखपाल, यूपीएसआई, जहाँ भी करंट अफेयर आता है तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको 800 क्वेश्चंस पूरे 2025 के क्वेश्चन साल जाते जाते पूरा कवर करा दिया जाएगा करंट अफेयर। तो आप यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और हाईकोर्ट आरओ, एआरओ सभी के लिए जहाँ करंट अफेयर आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग एक बार इसको जरूर देखना, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कुछ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 501 को हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि इसमें लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था किसको? ये आपका कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया था। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया, ये हम 20 से 25 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन कराते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो 52 का आपका 502 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। IIS बेंगलुरु। सुना है कि ग्रुप डी रेलवे जैसे एग्जामों में 20 क्वेश्चन समथिंग करंट के आ रहे हैं, तो आप लोग करंट यहाँ देख सकते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 भारत में कौन शीर्ष पर है? तो IIS बेंगलुरु। नेक्स्ट है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो 503 का ऑप्शन हो जाएगा अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 504, ISSF क्या लिखा है कि ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, इसमें से 2 स्वर्ण थे, 4 रजत, 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा, ये बताना हमें। तो ये रहा था तीसरे स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये 505 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मणिपुर में मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? क्या नाम है उत्सव को? गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। 506 का ए हो जाएगा, ये त्रिपुरा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 507 की बात करते हैं। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? 507 का सी हो जाएगा, चेन्नई में। क्योंकि मैंने कहा 20 से 25 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो हम स्पीड से करा रहे हैं। ये रिवीजन सीरीज किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD पहल शुरू की गई है? IHELD बोल सकते हैं इसको। तो ये 508 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का जो अनावरण किया गया, उसको देखना है कहाँ पे किया गया, आयोजन कहाँ का किया गया था। तो 509 का ऑप्शन हो जाएगा CA, पटना में किया गया था। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? कौन सी पिंक ई रिक्शा योजना? तो 510 का आपका क्या हो जाएगा, बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 511 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन, ओके। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो 511 का बी हो जाएगा, छठे पे रहा था। जब सऊदी अरब में ये 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भारत का एक स्थान 6वां था और कुल 11 पदक जीते थे इसने। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वाजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? तो 512 का ऑप्शन हो जाएगा ए आपका, ये चीन, नाम से ही समझ में आ रहा है ना। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया? गोल्ड हाउस गाला की बात करें तो ये प्रियंका चोपड़ा को, ऑप्शन सी है यहाँ पे, ध्यान देना नीचे, ठीक है। तो किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 सम्मानित किया गया? प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 514, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? 514 का आपका हो जाएगा सी, आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय क्षेत्र में स्थित है? थांगजिंग पहाड़ियाँ ये आपका मणिपुर में। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये आपका कर्नाटक बन गया है। नेक्स्ट 517 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो महिला संवाद योजना की बात करेंगे, ये बिहार में हुई थी। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो 518 का सी हो जाएगा, ये गांधी सागर में। हाल ही में किसी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया?
तो ये आपका 19 का डी हो जाएगा। ए और बी दोनों नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को यूनेस्को में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। 520 क्वेश्चन नंबर, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बन गया? तो 520 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अमरावती है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ स्थापित होगा? क्वांटम जो कंप्यूटरीकृत गांव है वो स्थापित होगा आपका अमरावती में। ठीक है जी। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो 22 का बी, बनारस की शहनाई को। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की? हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की भूटान ने। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हरित वैसे ही। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के ये बने हैं आपके दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन डी है यहाँ पे, दिनेश माहेश्वरी। 25 किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? 525 का डी हो जाएगी। जॉर्जिया बोलती हैं ऑस्ट्रेलिया से। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूसीड लॉन्च किया गया? तो क्यूसीड लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित? 527 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, पोल वाटर से। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो 528 का बी हो जाएगा, रजत पदक। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार की मेजबानी है और महिला विश्व कप कबड्डी है, तो इसकी जो आयोजन जो किया जाएगा वो आपका 529 का हो जाएगा, सी ऑप्शन, राजगीर में। ठीक है नेक्स्ट 530 क्वेश्चन नंबर, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? आप बता दीजिए। तो जैसा फेस्टिवल समझ सकते हैं, रूस ने कहा कि ईस्टर के दिन हम 30 घंटे का संघर्ष नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो किस फुटबॉल टीम ने जीता है? 531 का आपका सी हो जाएगा, चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो बॉम्बे एक्सचेंज की जो वर्षगांठ मनाई गई 150वें। 533 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति का सीधा नाम पहुंच लिया, JD वेंस है, सबको भी पता होगा। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिंग सैन्याभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? देखो पहली बात याद कर लो, ये पुणे में आयोजित किया गया। और डस्टलिंग किस किस के बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के। अब ये पूछा है नंबर कौन सा था? 334 का सी हो जाएगा, छठा नंबर था। नेक्स्ट, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? तो जीता है आपका पंजाब ने। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया था? डेजर्ट फ्लैग जो 10 है ये आयोजित किया गया था आपका अल दफरा एयरवेज यूएई में। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य ने मनाया, ये पूछा हमसे। तो ये हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश ने। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो मिसेज ग्लोब का जो इंटरनेशनल खिताब जीता ये अनुराधा गर्ग ने जीता। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे? तो देखो 2 बार बदल चुके हैं, जब से हम 53 बता देंगे, 52 तो 539 का बी हो जाएगा, जस्टिस BR गवई थे। और 53वें सूर्यकांत जी। ठीक है, 52 में पहुँच देगा नंबर, तो बताना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ये किए गए आपके 16 स्थलों को यूनेस्को द्वारा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? ध्यान रखिए 14 अप्रैल कौन किसकी जयंती है? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महापुरुष जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के
महमूद औजर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड फ्रेश फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? बताइए। दोनों हाथ बेचारे ने गवा दी थी। समर अबू एलॉफ को। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? ये विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीते थे। ये 543 का आपका डी हो जाएगा, हितेश गुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 544 नंबर का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया? 544 का ए हो जाएगा, राम मोहन नायडू को। किस खेल से संबंधित वंदना कटियारा ने संन्यास का ऐलान किया? तो वंदना कटियारा किस खेल से संबंधित थी और इन्होंने संन्यास लिया? तो हॉकी से। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया? 546 का आंसर है जो आपका डी हो जाएगा, ये राम मोहन नायडू को। यही है जो किस खेल से ऊपर था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो सी का फुल फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है WEF, तो इसको राम मोहन नायडू जी युवा नेता। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा वोखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो बाबा वोखनाग जो सुरंग है वो आपका उत्तराखंड में स्थित। भारत किसके साथ मिलकर निसार NISAR मिशन लॉन्च करेगा? तो भारत मिलकर करेगा ये नासा के साथ मिलकर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर इसका हो जाएगा गज सिंह। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो पता ही है सभी को ना, 550 का शुभांको शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत को के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य ने 90वां? देखो बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, सबको याद करना। तो सबसे पुराना कौन सा होगा? 90 से मतलब बहुत हो जाता है, तो उड़ीसा है ये, ठीक है। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई? बताइए। कहाँ पे भैया? जापान में जनसंख्या में गिरावट हो रही है। कंट्रोल करो, गिरावट ना करो। रूस में देख रहे हैं कैसी योजनाएं चल रही हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने के देने का बहुत चल रहा है। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? तो भू भारती पोर्टल लॉन्च किया तेलंगाना ने। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी आपका, अमेरिका बना है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? त्रिभाषा को लागू करने वाला ये हो जाएगा महाराष्ट्र आपका। नेक्स्ट, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? बताइए, कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? तो ये हो जाएगा 821 सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 557। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो कौन सा राज्य जो सरकारी अस्पतालों में दवा वितरित करते हैं सबसे आगे है? तो ये हो जाएगा ए, बिहार है यहाँ पे। किस देश के मसाकी कासीबारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है? तो मसाकी कासीबारा है, उनको एबल पुरस्कार मिला, किस देश से संबंधित है? तो ये बी हो जाएगा, जापान से। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 2024-25 में अगर निर्यात की बात करें तो यहाँ पे सी हो जाएगा 5.5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 560 नंबर का देखते हैं, 560 का, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? पूर्ण साक्षर राज्य बना है केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम, देखो ये पूर्ण डिजिटल वाला भी और पूर्ण साक्षर राज्य पूछे केवल तो मणिपुर लगाना, नहीं मणिपुर नहीं था, मिजोरम था, भी बता दें। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था भी आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की? तो यहाँ पर होस्ट प्रोटीन वाला हो जाएगा IIT बॉम्बे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो 563 का जो आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर ने। पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किसके बारे में? तो ये PM मोदी के भाषणों का संकलन है। बरचौल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? 565 का ए हो जाएगा, P शिवकामी को। 566 क्वेश्चन नंबर के, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स
द्वारा लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन आपका बी, क्यू शील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? बताइए। 25-25 लगाया था 2 बार, है ना? तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा नहीं, 26% किया था ना फाइनली, 25-25 वाला बोला गया। ये अप्रैल का पूछा है, काफ़ी पुराना। करंट का 25-25 करके किया था। महीना दिया ना उसमें। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा बन गया? तो ये बन गया आपका दिल्ली। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो ISL जो 2024-25 का खिताब है वो किसने जीता? ये मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब ATM स्थापित किया गया? ट्रेन में किया गया। तो 570 का डी हो जाएगा ये, पंचवटी एक्सप्रेस में। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा बी, गुजरात में माधवपुर, वहीं पे। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो 72 का डी हो जाएगा, तेलंगाना। हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भरणी उत्सव की बात करें तो ये आपका केरल में। किस लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किया गया ये डी, नागेश्वर रेड्डी को। 575 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो ये की है आपकी तमिलनाडु ने। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है, पंबन ब्रिज जैसे कह सकते हैं। तो ये आपका बी, तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो ये आपका किया नागालैंड ने। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। ठीक है। नेक्स्ट चर्चा में रहा, कौन रहा चर्चा में? तैमूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? बताइए। बी हो जाएगा 26/11 मुंबई हमला से इसका रिलेशन देखा गया था। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो ये हो जाएगा सी, चीन को। अप्रैल के ही टैरिफ पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 581, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा 8 अप्रैल 2025 को लागू किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो लिस्बन में इनको मिला था की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया? हाँ ये देख लिए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में, है ना, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका द्वारा PM मोदी के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मोदी जी को दिया गया श्रीलंका द्वारा। तो 584 का बी हो जाएगा यहाँ पे, मित्र विभूषण। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? 585 का सी हो जाएगा, सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो 586 का बी हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 587, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका सी, थाईलैंड में हुआ। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए आपके विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? जन्म के समय लिंगानुपात से लेकर, तो ये हो गया आपका 930 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट 590 क्वेश्चन, नॉमिट कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे जो है वो आपका आयरलैंड रहा है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे दिया गया? आकर्ष श्रॉफ को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? ये क्वेश्चन रिपीट है और हम लोग हंगरी को यहाँ पे टच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा?
तो जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है, इसमें शीर्ष पर जो रहा है उसको मैं बताना है 593 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मतलब उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो 594 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, हरियाणा ने। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? बताइए। इनका नाम था हरिकृष्ण गिरी स्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य सिर पर रहा? 596 का आपका हो जाएगा डी, राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा था? केंद्र सरकार की योजना ये 728 खोलने का। पुराना क्वेश्चन नंबर पूछा जाता, बताना। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2 अप्रैल 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 599 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, और ये 36वें स्थान पर है नेटवर्क तत्परता सूचकांक में। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके करेगा। और आज के सेशन के हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप लोग चैनल को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें लोगों को, और लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।